हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीचर स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश पोइट्री क्लास चल रही थी जिसमें आपकी पोएम आज आपको स्टार्ट होने वाली है, पोएम माई हेवन। कौन सी? माई हेवन। बहुत ही अच्छी पोएम है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने रचा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है, क्योंकि इस पोएम में कवि ने बताया है कि हमें अपने देश को, मतलब कि अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहिए और देश हमारा उन्नति करे, मतलब कि संसार में अपने देश की एक अच्छी पहचान होनी चाहिए। तो कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि देश जो हो वो अपना बहुत ही अच्छा होना चाहिए और देश हमेशा उन्नति करना चाहिए, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और देश में जो लोग रहते हैं उन्हें किसी से नहीं डरना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार से रहना चाहिए और हमें जाति, संप्रदाय और आदि के रूप में नहीं बटा होना चाहिए, इससे देश की छवि खराब होती है। तो कवि का जो भाव है वो है कि अपना जो देश हो वो स्वर्ग के समान होना चाहिए, जैसा स्वर्ग में होता है उसी तरह से होना चाहिए। तो कवि की ये प्रेरणा है कि देश हो वो बहुत ही अच्छी तरह से समृद्ध और देशों की तुलना में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इस पोएम में इस तरह से बहुत सारी बातें बताई हैं और हम इन बातों को इस पोएम के माध्यम से जानेंगे। जो लाइनें पोएम की दी हुई हैं, तो पहले हम पोएम को बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे और हम इस पोएम में आपको ये भी बताएंगे कि पोएम को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, क्योंकि पहचानना सबसे मुख्य बात होती है। क्योंकि जब तक हम पोएम को पहचान नहीं पाएंगे, हम जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपका एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है, हम उसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक टॉपिक होता है रेफरेंस, जैसे लिखना होता है और उसमें पोएम का नाम और पोइट का नाम लिखा जाता है। लेकिन उसे कब लिख सकते हैं? जब हम उस स्टैंजा को पहचान लें। तो स्टैंजा की पहचान भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम पोएम को बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे ताकि पोएम आपकी समझ में आ जाएगी, तो आपको एक्सप्लेनेशन करने में और सेंट्रल आइडिया करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं पोएम की ओर। पोएम माई हेवन, मतलब कि मेरा स्वर्ग। पोइट हैं इसके रविंद्रनाथ टैगोर। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है ये माई हेवन, मतलब कि मेरा स्वर्ग। मतलब कि उनकी इच्छा है कि जो हमारा देश हो वो स्वर्ग के तुल्य हो, वहाँ पर कोई भी भेदभाव ना हो, कोई जाति पाति का वो ना हो और देश जो हो हमेशा समृद्धि की ओर जाए, हमेशा तरक्की करे। तो ये सब बातें कवि ने हमसे कही हैं और इन बातों को हम इस पोएम के माध्यम से समझेंगे। तो क्लास 12th इंग्लिश और बुक सेकंड आपकी पोइट्री है और पोएम ये हमने इस पर लिख दी है ताकि हम पूरी पोएम को अच्छी तरह से आपको समझा सकें। अच्छा, हमने एक चीज़ इसमें और लिखी है। देखो, हमने यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं। वर्ड मीनिंग से क्या होगा कि आप जब इस पोएम को पढ़ोगे, समझोगे, तो इसका आप अर्थ करने की कोशिश करोगे तो आपके सामने बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और सबसे जो मुख्य दिक्कत आएगी वो आएगी आपको वर्ड मीनिंग की। अब वर्ड मीनिंग को आप कहाँ देखो, कैसे देखोगे, इसीलिए हमने क्या किया है कि इसके सामने हमने इसके वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं ताकि इस पोएम को समझने में आपको दिक्कत ना हो। इन वर्ड मीनिंग के माध्यम से आप इस पोएम की हिंदी भी बहुत आसानी से कर सकते हो। वैसे तो आप वैसे ही समझ लोगे, क्योंकि जब वीडियो को आप 2 या 3 बार से देखोगे तो आप स्वतः ही इसकी हिंदी करने लगोगे। लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका आप मीनिंग याद करने में दिक्कत होगी, तो उसको आप इस बेस पर यहाँ से देखकर इसको समझ सकते हैं। आपको वैसे हिंदी इसकी लिखनी नहीं है, लेकिन हिंदी समझने के बेस पर आप एक्सप्लेनेशन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो और आपको सेंटेंस लिखने में भी बहुत सुविधा मिलेगी। इस तरह से आपको इसका अनुवाद आना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो कब समझ में आ सकता है? वो जब इसको हम अच्छे से आपको समझाएंगे। तो हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको वर्ड के हिसाब से एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे
और बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। इस तरह से जो पोएम है आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगी। तो पहले एक बार हम इन वर्ड मीनिंगों को पढ़ लेते हैं ताकि जब हम पोएम पढ़ाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि फियर, फियर में से होता है डर या भय कह सकते हो। आगे ब्रोकन में से टूटा हुआ। फ्रैगमेंट में से होता है छोटे छोटे टुकड़े। नैरो में सख्त। डेप्थ में से होता है गहराई। और टायरलेस में से होता है लगातार। और स्ट्राइविंग में से होता है कोशिश। और परफेक्शन में से होता है पूर्ति के लिए। और डेयरिंग होता है मतलब सुनसान। इसके बाद देखो डेड हैबिट होता है पुराने रीति रिवाज। और ईवर वेडिंग होता है विकास। और अवेक में जागना। तो इस तरह से हमने ये वर्ड भी लिखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो हम इसके वन बाई वन एक ही लाइन का आपको मीनिंग समझाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पोएम स्टार्ट होती है देखो वेयर मिस जहाँ पर। कवि कहता है कि जहाँ पर द माइंड मिस मन, इज माने है, विदाउट मिस बिना, फियर माने भय के या डर के। तो कवि कहता है कि जहाँ पर मन बिना भय या डर के है, मतलब जहाँ पर मन बिना डर के है। एंड मिस और। देखो एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे समझना आप। वेयर मिस जहाँ पर, द माइंड्स माने मन कह सकते हो या दिमाग कह सकते हो। इज माने है, विदाउट मिस बिना, फियर माने मैंने लिख दिया यहाँ पर डर कह सकते हो या भय कह सकते हो। तो जहाँ पर वेयर मिस जहाँ पर, द माइंड्स मिस मन, इज माने है, विदाउट माने फियर, जहाँ पर मन बिना भय का है। एंड माने और, द हेड माने मस्तिष्क या सिर, और सिर, इज माने है, हेड माने ऊपर है, हाई मिस ऊंचे शिखर पर। तो जहाँ पर, अब यहाँ से एक बार फिर से लेंगे देखो, जहाँ पर मन बिना भय के है और सिर कैसा है, शिखर के समान ऊंचा है। मतलब कि जहाँ पर मन बिना भय का है और सिर जो शिखर के समान ऊंचा है, मतलब ऊंचा शिखर की तरह है। वेयर मिस जहाँ पर, नॉलेज मिस ज्ञान कह सकते हो, शिक्षा कह सकते हो, पढ़ाई कह सकते हो। तो जहाँ पर पढ़ाई, इज माने है, फ्री माने मुक्त। तो कवि कहता है कि जहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल फ्री में है या मुफ्त है, तो जहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। वेयर द वर्ल्ड जहाँ पर, द वर्ल्ड माने संसार, हैज नॉट बीन ब्रोकन टूटा हुआ नहीं है, अप इनटू फ्रैगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। मतलब जहाँ पर संसार छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूटा हुआ नहीं है। बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, बाई मिस से या द्वारा होता है, नैरो मिस सख्त, हम आपको बता चुके हैं सख्त, डोमेस्टिक माने घरेलू और वॉल्स माने दीवारें। तो वेयर माने जहाँ, वेयर द वर्ल्ड संसार, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन टूटा हुआ नहीं है, अप इनटू फ्रैगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। तो कह सकते हैं कि जहाँ पर संसार छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूटा हुआ नहीं है। बाई नैरो डोमेस्टिक सेल्स घरेलू सख्त दीवारों के द्वारा, घरेलू सख्त दीवारों के द्वारा। अब एक बार फिर से देखते हैं ताकि जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। वेयर मिस जहाँ द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर मस्तिष्क बिना किसका है, बिना भय का हो। मतलब कि जहाँ पर मस्तिष्क या मन बिना भय का हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सिर शिखर से भी ऊंचा है। मतलब मस्तिष्क कैसा है, बिना भय का है, और सिर कैसा है, शिखर से भी ऊंचा है। वेयर मिस जहाँ, नॉलेज मिस शिक्षा या पढ़ाई, इज माने फ्री माने मुफ्त है। तो जहाँ पर शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है या पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। वेयर मिस जहाँ
द वर्ल्ड मीन्स संसार, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन टूटा हुआ नहीं है, अप इनटू फ्रैगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, जहाँ पर संसार छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूटा हुआ नहीं है। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स घरेलू सख्त दीवारों के द्वारा, घरेलू सख्त दीवारों के द्वारा। तो इसमें कवि का भाव है कि जो संसार है मतलब कि देश कैसा होना चाहिए, देश बिल्कुल परेशानियों से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए और उसका जो शिखर हो कैसा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, मतलब कि देश का नाम होना चाहिए। और देश में क्या होना चाहिए, शिक्षा जो पढ़ाई है वो कैसी होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। और देश जो हो वो क्या हो, वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बटा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे कि जाति प्रथा संप्रदाय के रूप में बटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि घरों में दीवारों के द्वारा बटे होते हैं ना, कि ये तेरा घर ये मेरा घर, ऐसा देश में नहीं होना चाहिए, जो इन 4 लाइनों का भाव है। तो ये 4 लाइन आपकी क्लियर होंगी और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब एक और बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो मुख्य बात क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा जो है माई हेवन का है। तो मैं इसमें आपको बहुत ही अच्छी पहचान बताऊंगा जिसे कोई काट नहीं सकता है। देखो हर लाइन में क्या दिया होगा, इसकी में वेयर, क्या दिया होगा, वेयर। तो आप इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो कि ज़्यादातर वेयर शब्द जहाँ पर दिए हों वो किसके होंगे, वो माई हेवन का होगा, और जिसके पोएट हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। क्लियर है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं पहचानने में, बहुत ही देखो आसानी से पहचान लोगे। और भी आपको कुछ अलग पहचान बनानी है तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। तो पहला स्टैंजा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं दूसरे वाले स्टैंजे पर, ठीक है। तो दूसरे स्टैंजा को देखते हैं। सब इन वर्ड मीनिंग को बहुत अच्छी तरह से लर्न रखोगे ताकि आपको इसकी हिंदी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो दूसरा स्टैंजा आपका, वेयर मिस, जहाँ पर द वर्ड्स माने शब्द या अल्फाज कह सकते हो, है ना। तो जहाँ पर शब्द कम आउट माने आते हैं, फ्रॉम माने से, द डेप्थ माने गहराई से। देखो डेप्थ हमने लिखा होगा गहरा, डेप्थ मीन्स गहराई। तो अगर आपको जब आप इस लाइन को पढ़ोगे, वेयर में से जहाँ पर, वर्ड माने शब्द आप जानते ही हो, कम आउट माने आते हैं, फ्रॉम माने से, अब द डेप्थ कहाँ से आते हैं, ऑफ द ट्रुथ माने सच्चाई, तो सच्चाई की किससे आते हैं। अब ये वर्ड आपको परेशान करेगा, इसमें ये वर्ड आपको परेशान करेगा इस लाइन की हिंदी करने में। आप सारे वर्डों का देखो, वेयर मिस जहाँ पर, द वर्ड्स माने शब्द, कम आउट माने आते हैं, फ्रॉम माने से, द डेप्थ माने पता नहीं कहाँ से, द ऑफ ट्रुथ माने सच्चाई की, ये आप जानते हो ट्रुथ को। तो ये शब्द एक आपके सामने नया है, इसीलिए हमने इसको कहाँ किया यहाँ पे, इसलिए हम आपको लिख दिया है इसका गहराई। तो आप इसको देखो कह सकते हो कि जहाँ पर शब्द सच्चाई की गहराई से निकल कर आते हैं, कह सकते हो कि जहाँ पर शब्द सच्चाई की गहराई से निकलकर बाहर आते हैं। कम आउट मीन्स क्या होता है, बाहर आना। तो जहाँ पर शब्द सच्चाई की गहराई से निकलकर आते हैं या सच्चाई की गहराई से बाहर आते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सिर्फ आपको एक ही दिक्कत आती है, वो क्या है, वर्ड मीनिंग की। और देखो पोइट्री में क्या होता है कि इसकी हिंदी करना थोड़ा हार्ड होता है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। क्योंकि पोइट्री जो होती है वो सेंस पे चलती है कि अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है। जैसे कि आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, उसमें देखते हैं कि अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे कि मान लो किसी लड़की को विलेन छेड़ रहा है, तो क्या होगा वहाँ पर हीरो आएगा। क्या आएगा, हीरो आएगा उसे बचाने। सेम हमारा पोएट्री में भी यही होता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, इसका भी एक सेंस होता है। जैसे कि अब कहानी में क्या होने वाला है, अब क्या। तो इसी तरह से अभी आपकी थोड़ी एज कम है, जब आप थोड़ा इसको समझने लगोगे तो आपको भी इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि आप किस तरह से, क्योंकि प्रोज में तो अर्थ करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसमें जो
सेंटेंस होते हैं वो एक तरह से टच में होते हैं और उसके सिंपल वर्ड होते हैं जिसको आप बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हो। लेकिन इसमें कई लैंग्वेज मिली होती हैं, कुछ लिखा होता है, कुछ पढ़ा जाता है और कुछ अर्थ उसका अलग होता है। तो ये बात कब समझ में आएगी आपके कि जब इसको आप थोड़ा इसमें घुस के इसको देखोगे, समझोगे। और किस पे चलती है ये? भावों पे चलती है। जब आप समझ लगोगे तो आप इसका अर्थ करना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। लेकिन फ़िलहाल आपको इतना ही सीखना है कि ये समझ सकें कि ये हमारा किस पोएम का है। ठीक है, तो पहला वाला स्टैंजा क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टैंजा हमने शुरू कर दिया। वेयर मिस जहाँ पर, द वर्ड्स माने शब्द, कम आउट माने बाहर आते हैं, फ्रॉम माने से, द डेप्थ माने गहराई से, ऑफ द ट्रूथ माने सच्चाई की। तो जहाँ पर शब्द सच्चाई की गहराई से बाहर आते हैं, वेयर मिस जहाँ, जहाँ पर, टायरलेस माने लगातार, स्ट्राइविंग मिस कोशिश, जहाँ पर लगातार कोशिश, स्ट्रेस मिस होता है फैलाना, इट्स माने अपने, आर्ट्स माने भुजाओं को, टुवार्ड्स परफेक्शन मतलब पूर्ति के लिए, पूर्ति की ओर। अब देखो सारे वर्डों को हमने आपको बता दिया लेकिन फिर भी अर्थ नहीं आएगा। वो अर्थ कैसे आएगा कि जहाँ पर लगातार कोशिश, टाइमिंग मिस क्या होता है? कोशिश, स्ट्राइविंग, जहाँ पर लगातार कोशिश किसके लिए? पूर्ति के लिए। जहाँ पर लगातार कोशिश पूर्ति के लिए अपनी भुजाओं को फैलाती है। जहाँ पर लगातार कोशिश पूर्ति के लिए अपनी भुजाओं को फैलाती है। ठीक है, आगे वेयर मिस जहाँ, द क्लियर स्ट्रीम स्पष्ट धारा, ऑफ रीजन जहाँ पर, द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब कि यहाँ मुख्य शब्द हमारा स्ट्रीम है जिसको धारा बोलते हैं, नदी की धारा कह सकते हो किसी की। हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर जो धारा होती है, नदी की धारा होती है, वो अपने रास्ते को नहीं खो सकती है, नहीं छोड़ सकती है, नहीं भूल सकती है। मतलब कि एक धारा जो होती है नदी की या किसी की भी धारा ले लीजिए, वो अपने किसको, अपने रास्ते को खो नहीं सकती है। इनटू द डियरी मिस होता है सुनसान, हमने देखो लिख दिया है, दिक्कत न हो आपके। डेजर्ट मिस होता है रेगिस्तान, सैंड मिस होता है रेत, ऑफ द डेड हैबिट, डेड हैबिट मिस होता है रीति रिवाज। क्या होता है? रीति रिवाज। तो इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स मतलब कि जो पुरानी रीति रिवाजें हैं, पुरानी रीति रिवाजें हैं वो सुनसान रेगिस्तान, कहाँ पर? पुरानी रीति रिवाजें, जो पुरानी रीति रिवाज होती हैं वो सुनसान रेगिस्तान रेत में मिल जाती हैं। मतलब कि जो पुरानी रीति रिवाज होती हैं वो क्या होती हैं? वो सुनसान और रेगिस्तान और रेत में होती हैं, मतलब कि रेत में मिल जाती हैं। कौन सी वाली? जो पुरानी रीति रिवाज होती हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, वेयर मिस जहाँ, द माइंड्स मिस मन कह सकते हो, मस्तिष्क कह सकते हो, इज लेड फॉरवर्ड जहाँ पर मनुष्य का जो मन होता है उसे बताया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, उसकी ओर इशारा किया जाता है, बाई द इनटू ईवर वाइंडिंग, किसके द्वारा? ईवर वेडिंग मतलब विकास के द्वारा। तो वेयर माने जहाँ पर, द माइंड्स इज लेड, लेड मीन्स देखो लड़का होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लेड,
यंग लैड। तो यहाँ लैड शब्द मनुष्य के लिए आया है। तो जहाँ पर मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, जहाँ पर जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, फॉरवर्ड उसे आगे की ओर ले जाया जाता है। बाय दी इनटू एवर वेडिंग, किसके द्वारा? विकास के द्वारा। उसे विकास के द्वारा आगे की ओर ले जाया जाता है। थॉट एंड एक्शन, किसके? विचारों और कार्यों के द्वारा। किसके द्वारा? विचारों और कार्यों के द्वारा उसे आगे की ओर ले जाया जाता है। वेयर मिस, जहाँ। द माइंड्स इज लेड, मनुष्य के दिमाग को, जहाँ पर मनुष्य के दिमाग को विकास के द्वारा आगे की ओर ले जाया जाता है। किसके द्वारा? विचारों और कार्यों के द्वारा। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, देखो इसमें हेवन शब्द आ गया, इससे आप बहुत अच्छी तरह से आप इसको पहचान सकते हो कि ये माई हेवन का है। ठीक है, तो इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर, लेट माई कंट्री अवेक। तो माई फादर मत मेरे पिताजी, मेरे देश को इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता या आज़ाद कह सकते हो। तो मेरे पिताजी मेरे देश को आज़ादी के स्वर्ग में, अवेक माने क्या होता है? जागना। तो माई फादर मस्ट, मेरे पिताजी मेरे देश को, लेट माई कंट्री माने मेरे देश को आज़ादी के स्वर्ग में क्या करें? जगा दें। क्या करें? जगा दें। तो कवि कह रहा है कि माई फादर, मेरे पिताजी, लेट माई कंट्री, मेरे देश को, इनटू डेट हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के स्वर्ग में या आज़ादी की जन्नत में क्या करें? इसको अवेक, जगा दें। इसको क्या करें? जगा दें। तो इस तरह से देखो, ये इधर 4 लाइन यहाँ पे हो गया स्टेंजा, और एक स्टेंजा आपका ये बन गया। हो सकता है इसमें से वो 3-3 लाइन के 2 स्टेंजा कर दे, लेकिन फिर भी आपको पहचानने की दृष्टि से आपको किसका है? वेयर शब्द को आप बहुत अच्छी तरह से लर्न रखोगे कि जहाँ शुरू में वेयर आ जाए, क्या आ जाए? शुरू में वेयर आ जाए, तो मान लीजिए किसका है? वो माई हेवन का है, और फिर माई हेवन का है, और जिसके पोएट हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से देखो, इसमें 2 ही स्टेंजा बनते हैं। तो दोनों स्टेंजा को हमने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया, आपको इसकी हिंदी भी समझ में आ गई होगी, और वीडियो को 2 या 3 बार आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपकी समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, क्योंकि आपके लाइक या शेयर करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।